हेलो बच्चों, वेलकम टू योगिक क्लासेस। और आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इस टॉपिक को। इसके बाद हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड खत्म हो जाएगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो ये हमारा खत्म हो जाएगा। तो हेडिंग डाल लीजिए आप, फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्राइस इलास्टिसिटी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। तो इस बार हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्राइस इलास्टिसिटी। मतलब आपको ये तो पता ही है प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है, कि प्राइस के कुछ चेंज होने पे आपकी डिमांड पे कितना चेंज होता है, वो आपकी प्राइस इलास्टिसिटी होती है। तो ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, ये लिखते हैं हम लोग। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले फैक्टर के साथ। पहले तो मैं आपको सारे फैक्टर साथ में लिखवा देता हूँ, फिर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको सारे फैक्टर समझाऊंगा। यहाँ पे टोटल 9 फैक्टर्स होंगे। कितने होंगे टोटल? 9 फैक्टर्स। पहले आप इसको एक साथ लिख सकते हो। देखो, सबसे सिंपल, नेचर ऑफ कमोडिटी, कि वो किस तरह की कमोडिटी है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट, अभी सबको एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं आपको इसके बाद। नेचर ऑफ कमोडिटी हो गया। नेक्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, क्या उसके सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है या नहीं है, ये भी मैटर करता है। थर्ड, इनकम लेवल, कि इनकम लेवल क्या है कंज्यूमर्स का, ठीक है। नेक्स्ट, लेवल ऑफ प्राइस, ऑफ कोर्स लेवल ऑफ प्राइस तो करेगा ही मैटर। फिफ्थ, पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन, पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन, ये सब भी अभी एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको, अभी आप साथ साथ लिखते जाइए। सिक्स्थ, नंबर ऑफ यूजेस, उस चीज के कितने यूजेस हो सकते हैं, नंबर ऑफ यूजेस। सेवेंथ, शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर, मतलब बताता हूँ, शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर मतलब महीने में जितना भी खर्चा होता है उस पर्टिकुलर कमोडिटी के ऊपर आप अपने महीने के खर्च में से कितना खर्च करते हो, ठीक है। फिर जो आपका नेक्स्ट है 8, वो है आपका टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। एंड नाइन्थ एंड द लास्ट वन इज हैबिट्स, हैबिट्स भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं आपको ना एक एक करके सारे समझाने वाला हूँ। तो स्टार्टिंग करेंगे हम लोग फर्स्ट के साथ, नेचर ऑफ कमोडिटी, ठीक है। मैं यहीं पे सबकी डेफिनेशन या जो भी है उसके बारे में यहाँ पे लिखवाऊंगा। हाँ तो बच्चों, पहला देखो आप, नेचर ऑफ कमोडिटी क्या क्या हो सकती है। कमोडिटी को ना हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 3 तरह से मान सकते हैं कि 3 तरह की होती है। एक होती है नेसेसिटी हो आपके लिए, या फिर आपके कंफर्ट के लिए हो, या फिर लग्जरी। तो यहाँ बच्चों को कंफ्यूजन होती है कंफर्ट और लग्जरी में क्या फर्क होता है। देखिए, लग्जरी थोड़ा हायर लेवल हो गया, कंफर्ट थोड़ा लो है। एक एग्जांपल के तौर पे मान लो कि कंफर्ट वाले आइटम होते हैं, आपके घर में फैन हो गया, आपके घर में रेफ्रिजरेटर हो गया, ठीक है। ये मोर कॉमनली मतलब लोगों के घर में मिल जाएंगे। बट लग्जरी होता है आपके यहाँ पे, मान लो कि एक एसी हो गया, एक बड़ी कार हो गई। तो ये सब क्या होते हैं भाई, ये जो होते हैं ये होते हैं आपकी लग्जरी आइटम्स, ठीक है। तो और नेसेसिटी तो आपको पता ही है, जैसे कि ग्रेन्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गई। तो नेसेसिटी आइटम्स की ना ध्यान रखना बेटा। आप एक खुद सोचो कि मार्केट में अगर आटा जो है वो 25 रुपए किलो मिल रहा है, लेकिन उसका रेट अगर 30 रुपए किलो हो गया, तो जनरली हम लोग रोटी कम खाना थोड़ी स्टार्ट कर देंगे। हमारी डिमांड तो उतनी रहेगी खाने की। और इसका रीजन, क्योंकि हमें वो सर्वाइवल के लिए चीज चाहिए। तो जो नेसेसिटी वाले कमोडिटीज होती है, इट इज रिक्वायर्ड फॉर अ सर्वाइवल, दैट इज व्हाई देयर इज नॉट मच चेंज इन द डिमांड। तो जनरली अगर चेंज नहीं हो रहा डिमांड में प्राइस की वजह से, तो हम उसको कहेंगे जनरली इन इलास्टिक है, इन इलास्टिक है। इसकी इलास्टिसिटी बहुत ना के बराबर हो, तो इसलिए ये केस आ जाएगा आपका जनरली इन इलास्टिक, ठीक है। नेक्स्ट इसी के अंदर है आपका कमोडिटी, कमोडिटी कह रहा हूँ, सॉरी, कंफर्ट। कंफर्ट देख लीजिए, इसका एग्जांपल मैंने बता ही दिया आपको, लाइक हो गया फैन, रेफ्रिजरेटर, ठीक है। ये यहाँ पे आप इसको पता है क्या बोल सकते हो, कि ये जो है ना, ये जनरली इलास्टिक है। जनरली इलास्टिक का मतलब पता है क्यों कहा मैंने? मान लीजिए कि अभी आपके घर में रिक्वायरमेंट है रेफ्रिजरेटर की, बट वो इतनी ज्यादा नेसेसिटी नहीं है आपकी, सर्वाइवल के लिए नहीं है कि आपके बिना रेफ्रिजरेटर के सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। बट हाँ, बिना खाने के तो नहीं कर पाओगे। तो बट बिना रेफ्रिजरेटर के ऐसा तो है नहीं सर्वाइव नहीं कर पाओगे, तो आप क्या करोगे? आप बाद में ले लोगे थोड़ा सा।
तो ये थोड़ा सा इलास्टिक होता है, जनरली इलास्टिक एज इसमें लिखोगे एज कंज्यूमर कैन पोस्टपोन इट्स कंजम्पशन, एज कंज्यूमर कैन पोस्टपोन पोस्टपोन इट्स कंजम्पशन। तो कंज्यूमर इसको थोड़ा पोस्टपोन कर सकता है, वो कहता है कि चलो कोई नहीं, आज नहीं, एक दो महीने बाद ले लेंगे, ठीक है। तो ये होते हैं आपके ऐसे आइटम जिनको हम बोलते हैं जनरली इलास्टिक है। अब इसके अंदर जो तीसरा है पार्ट, वो है क्या कहते हैं आपका लग्जरी। तो देख लीजिए लग्जरी में क्या होता है। लग्जरी तो मतलब ये हो गया, अगर आप कंफर्टेबल लाइफ भी जी रहे हो तो उसके ऊपर की एक्स्ट्रा चीज हो गई, राइट। तो लग्जरी का एग्जांपल तो बहुत सारी चीजें हो गई। तो यहाँ पे हो गई एसी हो गया, डीवीडी प्लेयर, मतलब पहले के टाइम पे तो होता था, आज के टाइम पे इतना वो लग्जरी नहीं है। एसी हो गई, कार हो गई बड़ी वाली एटसेट्रा, ठीक है। तो एसी हो गई, कार हो गई, ये सारी चीजें क्या है आपके लिए, लग्जरी वाले आइटम्स है। लाइक अब ये जो लग्जरी वाले आइटम्स है ना बेटा, ये जनरली मोर इलास्टिक होते हैं, जनरली मोर इलास्टिक, कंफर्ट से भी ज्यादा होते हैं इलास्टिक। ये इसका रीजन तो आपको पता ही है, क्योंकि पहले इंसान अपनी नेसेसिटी देखता है, फिर उसके बाद थोड़ा कंफर्ट देखता है, लास्ट में देखता है वो लग्जरी। तो इसलिए लग्जरी के अगर आइटम उसके क्या कहते हैं प्राइस बढ़ गए हैं, तो वो कहेगा कि नहीं यार मैं नहीं खरीद सकता, अभी ये चीज अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मैं नहीं खरीदूंगा, राइट। तो ये हो गया आपका जनरली मोर इलास्टिक। तो जनरली मोर इलास्टिक एज कम्पेयर टू कंफर्ट, इस चीज का भैया आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया आपका जनरली मोर इलास्टिक। ध्यान रखना है यहाँ पे डिमांड में काफी फर्क आ जाता है अगर किसी के रेट हाई या लो हो जाते हैं। तो अगर एसी के रेट 5,000 बढ़ गए तो उसकी डिमांड थोड़ी कम हो जाएगी, वहीं अगर एसी के रेट थोड़े डाउन हो गए तो डिमांड उसकी बढ़ जाएगी काफी। तो ये इसीलिए बोलते हैं कि लग्जरी के आइटम जो होते हैं वो ज्यादा इलास्टिक होते हैं। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स, ठीक है। अब देखिए मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उनके कुछ ना कुछ सब्सटीट्यूट्स होते हैं। लेकिन अगर सब्सटीट्यूट्स एक के बहुत ज्यादा हैं अवेलेबल मार्केट के अंदर, तो वो ज्यादा इलास्टिक होगा। ध्यान रखना, वो काफी ज्यादा इलास्टिक होगा। इसका रीजन आपको समझाता हूँ। मान लीजिए सब्सटीट्यूट के बोला जाए तो यहाँ पे मान लो एक पेप्सी हो गया, एक हो गया कोक, ठीक है, एक हो गया फैंटा, मतलब ये सारी हो गए सॉफ्ट ड्रिंक्स, ठीक है। अभी ये जो कोल्ड ड्रिंक है, ये मान लो ये है 65 की, ये भी है 65 की, और ये भी है 65 की, राइट। अब क्या हो रहा है, एक के जो प्राइस है ना, मान लो ये जो कोक है, कोक वाले ने अपने प्राइस कह दिया कि भाई मैं तो कर रहा हूँ अब अपने प्राइस 80। तो अब आप ये सोचिए, इसने प्राइस तो बढ़ा दिया, लेकिन इसके सब्स्टिट्यूट्स ने अपना प्राइस वही रखा। तो अब लोग क्या करेंगे कि भाई जो कोक ज्यादा पी रहे थे वो कहेंगे नहीं यार पेप्सी थोड़ी सस्ती आती है, हम तो पेप्सी लेंगे। तो हुआ क्या है यहाँ पे रेट जैसे ही बढ़ा तो एकदम से फॉल आ गया। मैंने तो 80 बढ़ा दी, मैं कह रहा हूँ अगर 70 भी होता ना, तो भी इसकी डिमांड में काफी ज्यादा फर्क आ जाता, डिक्रीज हो जाती, थोड़ा सा भी प्राइस रेज करती। क्यों? क्योंकि मार्केट में इसके सब्स्टिट्यूट्स बहुत ज्यादा है। अगर लोगों के इसके प्राइस ज्यादा लगे तो लोग ये खरीदना बंद कर देंगे, और क्या कहते हैं, ये लोगों ने अगर खरीदना बंद कर दिया तो इसकी डिमांड एकदम से फॉल हो जाएगी। यानी प्राइस चेंज पे डिमांड अच्छी खासी फॉल हो रही है। और अगर डिमांड में चेंज आता है प्राइस के थोड़े से चेंज करते ही, तो वो ज्यादा इलास्टिक होता है, इट इज मोर इलास्टिक, ठीक है। अब इसका दूसरा केस देखिए, ऑन द अदर हैंड, अगर आपका सब्स्टिट्यूट उस प्रोडक्ट के बहुत ही कम है या फिर है ही नहीं कोई, तो आप बोलोगे कि भाई लेस इलास्टिक। इसका एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, ये वाले मोर सब्स्टिट्यूट जिनके होते हैं, जिनके फ्यू हैं, उसका एग्जांपल आप ले लीजिए, जैसे कि हो गया व्हीट, ठीक है। आटे का तो कोई सब्स्टिट्यूट ज्यादा है नहीं। अब आप सोचोगे कि भाई मैदा, तो भाई मैदा की रोटी कब तक खाओगे, रोटी है जो भी है, मैदा के आइटम तो ज्यादा टाइम तक नहीं खा सकते। तो ज्यादा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। व्हीट और सॉल्ट, सॉल्ट का तो क्या ही सब्स्टिट्यूट है, कुछ भी नहीं है। तो ये है ऐसी चीज जिनकी या तो कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है या फिर बहुत कम है। तो यहाँ पे बेटा अगर किसी के रेट, जैसे सॉल्ट के रेट अगर बढ़ते भी है ना, तो भी आप सॉल्ट को तो ज़रूर खाओगे ही खाओगे, क्योंकि वो नेसेसिटी है और इसके कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। मार्केट में नेसेसिटी नहीं, एक्चुअल में सॉल्ट का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो अगर सॉल्ट के रेट बढ़े भी, तो आप और किसी प्रोडक्ट तो खरीद ही नहीं सकते, क्योंकि वो है ही नहीं मार्केट में सॉल्ट के अलावा ऐसा कुछ। तो ऐसे जिनके सब्स्टिट्यूट कम होते हैं या बिल्कुल नहीं होते, वो लेस इलास्टिक होते हैं। जिनके सब्स्टिट्यूट बहुत ज़्यादा होते हैं, वो मोर इलास्टिक होते हैं।
तो ये होता है आपका अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, वन ऑफ द फैक्टर जिस पे इलास्टिसिटी डिपेंड। तो बच्चों देखिए अब हम पढ़ने वाले हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में क्या है, इनकम लेवल। तो देखिए मान लीजिए कोई भी एक ही है आपकी क्या कहते हैं कमोडिटी, कोई भी एक कमोडिटी है, ठीक है। तो हम इसको किसी भी एग्जाम्पल के साथ लेके चल सकते हैं। आप कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, अ, थोड़े से भी कंफर्ट की चीज मान लो, रेफ्रिजरेटर या कोई भी एग्जाम्पल ले लो। उसमें एक बात आप समझ सकते होगे कि अगर लोगों की इनकम हाई है, एक ग्रुप है उसकी इनकम थोड़ी हाई है, तो प्राइस चेंज का ज्यादा असर उन पे नहीं पड़ने वाला। रीजन, उनके पास तो ऑलरेडी पैसे ज्यादा हैं। तो अगर आप 10 रुपए की चीज को 12 रुपए भी कर दोगे तो उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो उनके लिए डिमांड में चेंज कम होएगा, मतलब फॉर हायर इनकम ग्रुप उनकी डिमांड में चेंज कम होगा। क्यों? क्योंकि उनके पास ऑलरेडी काफी पैसे, अगर आप प्राइस रेज भी कर दोगे तो ज्यादा फर्क नहीं आने वाला डिमांड में, वो उतनी ही डिमांड रखेंगे, राइट। तो इसीलिए ज्यादा फर्क नहीं आ रहा डिमांड में प्राइस चेंज से, यानी कि वो लेस इलास्टिक हो गया। लेकिन दूसरे एंड पे आपके अगर इनकम लेवल ग्रुप जो है ना, अगर वो क्या कहते हैं लोअर है, ऐसा ग्रुप जिनका इनकम लेवल लो है, उस केस में क्या होगा, अगर वो थोड़ा सा भी प्राइस को हम वेरिएशन देंगे ना, तो जैसे 10 से किसी चीज को हमने 12 कर दिया, तो भाई यहाँ पे थोड़ा डिमांड का फर्क पड़ेगा। और इसका रीजन क्या है, क्योंकि इनकी इनकम जो है ना बेटा वो लिमिटेड है, तो इनको बहुत सोच समझ के खर्चा करना पड़ेगा। अगर प्राइस किसी चीज का थोड़ा भी ज्यादा हो गया तो वो भाई उसकी डिमांड कम कर देंगे। तो यहाँ पे थोड़े से चेंज प्राइस से भी क्या कहते हैं डिमांड में ज्यादा फर्क आ जाएगा इन केस ऑफ लोअर इनकम ग्रुप। तो ज्यादा फर्क आ रहा है अगर डिमांड में, तो वो मोर इलास्टिक हो गया। तो ध्यान रखिएगा, फॉर हायर इनकम ग्रुप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है भाई, लेस इलास्टिक होती है किसी भी कमोडिटी की, और फॉर लोअर इनकम ग्रुप वो ज्यादा इलास्टिक होती है। तो ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट। तो बच्चों फोर्थ है लेवल ऑफ प्राइस। अब आप देखिए जो आपके जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, प्रोडक्ट्स तो या तो कॉस्टली होते हैं या इनएक्सपेंसिव होते हैं, मानता हूँ बीच वाले भी होते हैं, बट एक मैं वो बता रहा हूँ आपको लेवल ऑफ प्राइस का डिफरेंस। तो जो कॉस्टली होते हैं लाइक लैपटॉप्स हो गए, एसी हो गए, एक्सेट्रा, तो ये क्या होता है अगर इसके प्राइस में ज्यादा फर्क आ जाता है ना, तो क्या होता है उसकी डिमांड पे काफी ज्यादा फर्क आ जाता है। अगर 2000 रुपए भी गिरता है तो काफी डिमांड गिर जाती है, तो ये ज्यादा इलास्टिक है, यानी कि प्राइस चेंज की वजह से इसकी डिमांड में ज्यादा फर्क आता है। बट व्हेन इट कम्स टू इनएक्सपेंसिव गुड्स लाइक नीडल, मैच बॉक्स, तो इसमें ऐसा नहीं होता। अगर नीडल की क्या कहते हैं मैंने प्राइस डबल भी कर दिया ना, तो हार्डली इट मैटर्स। मान लो एक नीडल अगर 1 रुपए की है तो 2 रुपए की आ रही है, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। वो इंसान कहेगा यार मैं इसी दुकान से ले लेता हूँ, मैं कहीं दूर से यहाँ सरदार बाजार थोड़ी जाएंगे एक नीडल को लेने के लिए। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई एक जो इनएक्सपेंसिव गुड्स हैं लाइक मैच बॉक्स, तो ये लेस इलास्टिक होते हैं, इसमें ज्यादा फर्क नहीं आता, तो इसकी डिमांड में ज्यादा फर्क नहीं आता है। जब हम बात करते हैं इलास्टिसिटी, तो ये हो गया आपका फोर्थ पॉइंट लेवल ऑफ प्राइस। तो देखिए फिफ्थ पॉइंट है आपका पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन। मतलब कुछ क्या कहते हैं आपके कमोडिटीज ऐसी होती है जिनका कंजम्पशन आप पोस्टपोन कर सकते हो। लाइक अभी नहीं खाना तो आप थोड़े टाइम बाद खा सकते हो। लाइक एग्जांपल हो गया, मान लो कोई बिस्किट्स हो गए, ठीक है, कोई भी चीज हो सकती है जिसको आप पोस्टपोन कर सकते हो। सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई, अब जरूरी है क्या सॉफ्ट ड्रिंक पीनी बिल्कुल आज ही आज, ऐसा तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो ये चीजें पोस्टपोन हो सकती है। तो ये जो चीजें होती है पोस्टपोन जो हो सकती है ना, यानी कि उसकी डिमांड कम हो जाएगी। अगर आप मार्केट में प्राइस बढ़ा दोगे, लोग कहेंगे कि भाई अभी तो प्राइस ज्यादा है, मैं नहीं खरीदता इसको, मैं बाद में खरीदूंगा। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे लोग कम खरीद रहे हैं, यानी डिमांड पे ज्यादा असर पड़ रहा है, तो ये हो जाएगी आपकी मोर इलास्टिक उस केस। तो जो प्रोडक्ट्स हम पोस्टपोन कर सकते हैं जिसको खरीदना, वो ज्यादा इलास्टिक होते हैं। लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको नहीं पोस्टपोन किया जा सकता, लाइक लाइफ सेविंग ड्रग्स। लाइफ सेविंग ड्रग्स मतलब इंपॉर्टेंट मेडिसिन हो गई, राइट। तो इनको तो भाई आप पोस्टपोन नहीं कर सकते, अगर यहाँ पे आपने पोस्टपोन किया तो बंदा ऊपर, खत्म। तो ये चीजें पोस्टपोन नहीं हो सकती, तो ये होती है बेटा लेस इलास्टिक। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लेस इलास्टिक क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिमांड में फर्क नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि भाई वो लाइफ सेविंग ड्रग है, यहाँ पे डिमांड में फर्क नहीं आएगा। चाहे आप प्राइस कम करो चाहे ज्यादा करो, कुछ भी करो, यहाँ पे डिमांड एग्जैक्टली लेस लेस इलास्टिक रहनी है, राइट। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका नंबर ऑफ यूजेस। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान से समझना आप लोग
नंबर ऑफ यूजेस का मतलब या तो एक कमोडिटी है उसके काफी सारे यूजेस हैं और दूसरी कमोडिटी है जिनके बहुत कम यूजेस हैं। जब बात आती है काफी सारे यूजेस हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ध्यान देना, जब हम बात करते हैं ना काफी सारे यूजेस की, तो एक एग्जांपल आता है मन में, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी के काफी सारे यूजेस हैं। अब मान लीजिए आपके घर में एसी है, फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर मतलब, ठीक है, क्या कहते हैं, और आपके यहाँ पे बहुत सारे आइटम है, फैन है, कूलर है, जो भी है, मतलब काफी सारे आइटम है। तो अभी मान लो इलेक्ट्रिसिटी के रेट सरकार ने बढ़ा दिए, इलेक्ट्रिसिटी के रेट बढ़ा दिए, इसके काफी सारे यूजेस हैं। तो अब आप पता क्या करोगे, आप कहोगे यार मैं ये सारी चीजें नहीं चला सकता, मैं तो सिर्फ नेसेसिटी जो चीजें अर्जेंट अर्जेंट जो चीजें सिर्फ उसी पे स्पेंड करूंगा, अपनी ये जो इलेक्ट्रिसिटी आएगी उसी पे लगाऊंगा अपनी, ताकि मेरी यूनिट कम आए और आपका बिजली का बिल थोड़ा कम आए। तो जब नंबर ऑफ यूजेस ज्यादा होने लगते हैं ना, तो कंज्यूमर क्या करता है, अपनी अर्जेंट नीड्स को पूरा करने के लिए खरीदता है। तो ओवरऑल डिमांड तो कम हो गई ना। मान लो बिजली के रेट बढ़ेंगे ना, तो लोग बहुत आराम से धीरे धीरे कंज्यूम करेंगे, कम कम कंज्यूम करेंगे बिजली, ताकि वो उस बिजली से सिर्फ अपनी अर्जेंट नीड्स को पूरा कर सके, लग्जरी को नहीं। ठीक है, तो इसीलिए जिसकी क्या कहते हैं मैनी यूजेस होते हैं, तो क्या होता है उस केस में वो मोर इलास्टिक होता है, राइट। और दूसरी जगह हो गया ये आपके फ्यू फ्यू यूजेस, जिसके क्या कहते हैं काफी कम यूजेस है, तो ये वाइस वर्सा ये लेस इलास्टिक होता है, क्योंकि उसके यूजेस ही कम है, एक दो पर्टिकुलर यूजेस ही हैं। तो क्या कहते हैं, ये जो हो गया ये लेस इलास्टिक डिमांड है इसकी, यानी कि यहाँ पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ना। तो इसके यूजेस क्योंकि कम है तो वो लेना ही पड़ेगा। कम यूजेस वाली चीज तो लोग लेंगे ही लेंगे। तो इसीलिए जैसे कि मान लो एक वो हो गया आपका, गीजर हो गया। गीजर का तो भाई एक ही यूज है, पानी गर्म करना। सर्दियों में गीजर तो भाई चाहिए ही चाहिए। या फिर एक इसका एग्जांपल आप दूसरी भी चीज सकते हो, एक रॉड आती है, वो भी पानी गर्म करने वाली, ठीक है, इलेक्ट्रिक रॉड होती है एक, ठीक है वो। तो वो लेस इलास्टिक है क्योंकि वो चाहिए ही चाहिए आपको, उसका यूज भी एक ही है। तो आप उसकी डिमांड कम नहीं होगी मार्केट में, जो नॉर्मल है वही रहने वाली है। तो ये हो गया आपका नंबर ऑफ यूजेस पे भी डिपेंड। अब देखिए नेक्स्ट है आपका शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर। शेयर का मतलब समझ जाइए मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब घर का खर्चा। मान लीजिए किसी के घर का खर्चा है 10,000 रुपए, इसमें से वो एक कॉमोडिटी लेके आता है हर महीने, हर महीने का कुछ ना कुछ यूज है, मान लो बिजली का बिल हो या कुछ भी हो सकता है कॉमोडिटी, उसका खर्चा है मान लो 3,000 रुपए। तो भाई ये जो एक प्रोडक्ट है ये महीने की इनकम में से 3,000 रुपए का प्रोपोर्शन रखता है, यानी कि इसका प्रोपोर्शन जो है ना ग्रेटर है काफी अपनी इनकम के हिसाब से। तो अगर इस कॉमोडिटी के रेट हो गए 6,000, तो भाई वो कंज्यूमर नहीं लेगा इसको। रीजन, वो नहीं लेगा क्योंकि भाई अगर उसने ये 3,000 वाली चीज 6,000 में ली, तो बाकी के घर खर्च में जो पहले 7,000 बच रहे थे, मतलब 10,000 में से पहले 3,000 वहां लगा रहा था, बाकी घर खर्च में 7,000, तो बाकी के जो बच रहे थे अब कितने बचेंगे, सिर्फ और सिर्फ 4,000 बचेंगे। तो भाई यहाँ पे वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, ठीक है। इस चीज को समझना, तो जितना ज्यादा प्रोपोर्शन बड़ा होगा इनकम का, इनकम में से उस कमोडिटी पे खर्च करने का, उतनी ही ज्यादा इलास्टिक होगा, यानी कि उतनी ही प्राइस चेंज पे उसकी डिमांड में फर्क आएगा। और जितना लेस प्रोपोर्शन होगा, फॉर एग्जांपल सॉल्ट, आप अपने क्या कहते हैं पूरे अगर इनकम में से सिर्फ महीने का खर्चा देखो, आप नमक पे कितना करते हो तो नेग्लिजिबल है। तो नमक का क्या कहते हैं थोड़ा रेट भी बढ़ जाएगा ना, तो आप तब भी खाओगे उसको, जितना लाते हो उतना ही लाओगे। तो अगर उसका प्रोपोर्शन आपकी क्या कहते हैं इनकम में लेस है, अगर लेसर द प्रोपोर्शन है इनकम का, आपका जो कमोडिटी आप ले रहे हो वो कम प्रोपोर्शन ले रही है आपकी इनकम का, तो उसकी इलास्टिसिटी भी कम होगी, लेस इलास्टिक इट विल बी, दैट्स इट। अब बच्चों नेक्स्ट जो है वो है आपका टाइम पीरियड पे भी डिपेंड करता है। देखो टाइम पीरियड का मतलब ये समझोगे आप, काफी कमोडिटीज ऐसी होती है कि ना शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग ना उनको छोड़ नहीं सकते। मेरा कहने का मतलब ये है कि मान लो आपको एक आदत लग गई है एक हाइड एंड सीक बिस्किट खाने की सुबह सुबह, हाइड एंड सीक, ठीक है, और ये हाइड एंड सीक बिस्किट जो आता है वो मान लो आ रहा है 20 रुपीज का। तो ये बिस्किट अगर आपको खाने की हैबिट लग गई है, लेकिन इसका मार्केट में प्राइस मान लो हो गया 25, तो अब ऐसा नहीं है कि आप अगले दिन से ही क्या कहते हैं बंद कर दोगे इसको खाना, ठीक है, ऐसा नहीं करोगे आप। अभी 20 है 25 है, आप क्या करोगे, थोड़ा टाइम लोगे कि यार अभी तो मेरा मन कर रहा है, मेरी हैबिट चेंज नहीं, मुझे ये खाने का शौक है,
फिर आप धीरे-धीरे कोशिश करोगे कि हाँ भाई कम खाते हैं, कम खाते हैं। तो अगर मैं बात करूँ उस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए कि मतलब कल ही रेट बदले हैं, तो आज आप डिमांड कम नहीं करने वाले उसकी। उसकी डिमांड थोड़े टाइम बाद कम होगी क्योंकि लोगों को अभी उसकी हैबिट लगी हुई है। तो हैबिट अगर लग जाती है तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पे वो लेस इलास्टिक होता है, यानी कि स्टार्टिंग के टाइम पे लेस इलास्टिक रहेंगे वो प्रोडक्ट्स। क्यों? क्योंकि लोगों को अपनी क्या कहते हैं आदत को चेंज करने में थोड़ा-सा टाइम लगता है, ठीक है? उनको हैबिट हो जाती है इस चीज़ की, राइट? तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए तो लेस इलास्टिक है, बट व्हेन इट कम्स टू लॉन्ग पीरियड तो उस समय लोगों को ना थोड़ा टाइम बाद लोगों को सब्स्टिट्यूट मिलने लग जाएँगे। वो सोचेंगे अच्छा यार हाइड एंड सीक है, हाइड एंड सीक की जगह मैं बourbon खा लेता हूँ। ठीक है? तो थोड़े टाइम बाद मतलब उसको हैबिट लग जाएगी बourbon की। तो फिर धीरे-धीरे जिस जैसे टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा तो ये हाइड एंड सीक की जो डिमांड है वो कम होती रहेगी। इस बिस्किट की डिमांड कम होती रहेगी और इसकी बढ़ जाएगी। तो ये एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताया था मैंने, ठीक है? ये रेट एंड ऑल आई डोंट नो ठीक है, गलत है। बट यहाँ पे आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ कि लॉन्ग पीरियड में अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए, तो किसी भी कोई भी चीज़ होती है वो ज़्यादा इलास्टिक होती है एज़ कम्पेयर्ड टू शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में उसकी डिमांड पे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है एज़ कम्पेयर्ड टू शॉर्ट टर्म। रीज़न लोगों को हैबिट चेंज करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में वो अपनी हैबिट चेंज नहीं कर पाते, उनको हैबिट हो जाती है। तो बच्चों अब ये हमारा लास्ट है इसमें पार्ट दैट इज़ हैबिट्स। आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कुछ चीज़ें हमारी हैबिचुअल होती हैं। तो जो चीज़ें हैबिचुअल होती है ना, ये होती है हमारी लेस इलास्टिक। ये लेस इलास्टिक क्यों होती है भई? क्योंकि चाहे रेट कितने भी बढ़ जाएँ, हम लोग इसको खाते कंज़्यूम करते ही रहते हैं। तो क्योंकि ये हमारी हैबिट में, तो हैबिचुअल हो गई, ये होती है लेस इलास्टिक और वाइस वर्सा नॉट इन हैबिट, जो हैबिट में नहीं है हमारी, नॉट इन हैबिट, ये आपकी मोर इलास्टिक होती है क्योंकि आपको उसकी हैबिट ही नहीं है, मोर इलास्टिक। इसका एग्ज़ाम्पल तो भाई सबसे बड़ा अल्कोहल ही है, आपको पता है। जिन लोगों के पास पैसे नहीं भी होते ना, फिर भी वो अल्कोहल खरीदेंगे और उसको कंज़्यूम करेंगे बिकॉज़ वो हैबिचुअल है। तो इट डज़न्ट मैटर कि उसका रेट बढ़ा है या कम हुआ है, लोगों को तो अल्कोहल खरीदना और कंज़्यूम करना ही है। क्योंकि उनको उसकी हैबिट है। तो अल्कोहल की डिमांड नहीं कम होने वाली मार्केट में। तो ये हो गया। इसके बाद टबैको, टबैको भी होता है। ठीक है? जैसे क्या कहते हैं और भी चीज़ हो गई लाइक किसी को चाय पीने की बहुत ज़्यादा एडिक्शन है, तो वो चाय पीने वाले हो गए। जैसे नॉट इन हैबिट, तो ये हो गया क्या कहते हैं आपके मोर इलास्टिक, जिसकी हैबिट नहीं है। मान लो कोई अल्कोहल लेता है बट उसकी हैबिट नहीं है। अल्कोहल लेने की उसकी हैबिट नहीं है, वो ओकेजनली ले लेता है, तो वो भी नहीं लेगा। वो कहेगा ठीक है यार इतने रेट बढ़ गए, मैं तो नहीं खर्च कर रहा, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है इससे। तो जिसकी हैबिट में नहीं है, तो वो ज़्यादा इलास्टिक, जिसकी है, वो लेस इलास्टिक, दैट्स इट। तो बच्चों आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर ये आपको वीडियो समझ में आया हो, प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, हिट द बेल आइकन, आल्सो हिट द लाइक बटन। अगर आप चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग योर क्लासेस।